मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, खासकर बक्सर संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय अश्विनी चौबे जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ज्ञानेश्वर गौंड जी एमएलसी हैं, क्या ज्ञानेश्वर गौंड जी विधान परिषद का सदस्य हैं। अगर आपके समाज से है, गौंड है और इनको एमएलसी बना दिया गया तो आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? बड़ा सा होल्डिंग दिख रहा होगा जिसपे भारत के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं और बगल में आपको भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। जो बिहार में जो एमएलसी है उनका ये लिस्ट है। ये आप लिस्ट बनाए हैं कि गूगल से लाए हैं? ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा से निकाल कर लाए। आप इस लिस्ट को दिखाइएगा। इस लिस्ट पे लिखा हुआ है बिहार विधान परिषद दलगत सूची। दलगत सूची से आप इसको निकाल के लाए हैं। इसमें कहीं भी ज्ञानेश्वर गौंड जी बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार ज्ञानेश्वर गौंड जी बिहार विधान परिषद का सदस्य नहीं हैं। लेकिन नमस्ते, प्रणाम, मैं राज सिंह। आज मैं बक्सर के अम्बेडकर चौक पर हूं और पीछे में आपको एक बड़ा सा होल्डिंग दिख रहा होगा जिसपे भारत के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं और बगल में आपको भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं और भी कई सारे चमकते हुए चेहरे आपको नजर आएंगे। विशेष मैं इन सभी चेहरों को आज नज़र दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक खास चेहरे को दिखाने के लिए आपके साथ हूं। यहाँ पे एक हुआ भगवा में पगड़ी बांधे हुए आपको एक चेहरा नजर आ रहा होगा, ज्ञानेश्वर प्रसाद गौंड। ध्यान से आप देखिएगा, ज्ञानेश्वर प्रसाद गौंड सदस्य बिहार विधान परिषद एमएलसी, पूर्व सह प्रभारी झारखंड राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित जनजाति मोर्चा। ये पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर लगाने के बाद इन भाई साहब को कुछ क्षति है, कोई दिक्कत है। इनका परिचय बता देता हूं आपको। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ISO छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनका नाम रामजीत गौंड है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इधर में बिरसा मुंडा जी हैं जिनको हम लोग आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता समझे जाते हैं और माने जाते हैं। और ये रामजीत गौंड जी हैं, आदिवासी समाज से ये भी हैं और आदिवासी समाज से ये भी हैं, साथ ही आदिवासी समाज से ये भी हैं। ज्ञानेश्वर प्रसाद गौंड अपने आप को एमएलसी बताते हैं, यही क्वेश्चन है ना? अपने आप को एमएलसी बताते हैं और इनको दिक्कत है। क्यों दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत इसलिए हो रही है कि कल जब हमने बक्सर आया और यहाँ अम्बेडकर चौक और पुलिस चौक में दो होल्डिंग ज्ञानेश्वर गौंड जी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें मकर संक्रांति और नववर्ष का शुभकामना दिया जा रहा है। ठीक है, शुभकामना आप दे सकते हैं, लेकिन अपने नाम के नीचे जो है कि बिहार विधान परिषद का सदस्य बताते हैं ज्ञानेश्वर गौंड जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। तो मैं ये देखते हुए हमने बिहार की जो विधान परिषद की जो लिस्ट है, जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उन सारी सदस्यों का हमने लिस्ट निकाला जो इस प्रकार है। लिस्ट आप बना के लाए हुए हैं कि जो एमएलसी है बिहार में? जो बिहार में जो एमएलसी है उनका ये लिस्ट है। ये आप लिस्ट बनाए हैं कि गूगल से लाए हैं? ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा से निकाल कर लाए। आप इस लिस्ट को दिखाइएगा। इस लिस्ट पे लिखा हुआ है बिहार विधान परिषद दलगत सूची। दलगत सूची से आप इसको निकाल के लाए हैं। इसमें कहीं भी ज्ञानेश्वर गौंड जी बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार ज्ञानेश्वर गौंड जी बिहार विधान परिषद का सदस्य नहीं हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, खासकर बक्सर संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय अश्विनी चौबे जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ज्ञानेश्वर गौंड जी एमएलसी हैं, क्या ज्ञानेश्वर गौंड जी विधान परिषद का सदस्य हैं। अगर आपके समाज से है, गौंड है और इनको एमएलसी बना दिया गया तो आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? तो एमएलसी बना दिया गया तो कि इनको विधान परिषद में जो सुविधा मिलना चाहिए वो भी तो मिलना चाहिए ना। जो विधान परिषद की जो लिस्ट है, जो सूची है, सरकारी आंकड़े के अनुसार सरकार कहीं से भी इनको एमएलसी नहीं मानता है। सरकारी आंकड़े में इनकी सूची नहीं है? नहीं है। यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से दिखाया गया, थोड़ा सा हटिएगा, कि सदस्य बिहार विधान परिषद के एमएलसी है, इनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही होंगी। तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ज्ञानेश्वर गौंड जी एमएलसी हैं या नहीं हैं। अगर ज्ञानेश्वर गौंड जी विधान परिषद के सदस्य हैं तो जो सरकारी आंकड़ा है, जो सरकारी लिस्ट है, उस लिस्ट में ज्ञानेश्वर गौंड जी का नाम क्यों नहीं है। अगर ज्ञानेश्वर गौंड जी विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो पार्टी
भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पार्टी से निष्कासित और एफआईआर क्यों नहीं करती है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज्ञानेश्वर गोंड जी को एक चेहरा बनाया जा रहा है गोंड समाज को जोड़ने के लिए? जी आपने सही बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर ज्ञानेश्वर गोंड जी अपने आप को एमएलसी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, तो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग गुमराह हो रहे हैं। हमारे पास फ़ोन मैसेज भी आता है, हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। समाज के लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ज्ञानेश्वर गोंड जी विधान परिषद का सदस्य बन गए? तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर सदस्य बन गए तो कहां से सदस्य बने हैं और किस संसदीय क्षेत्र से सदस्य है, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। वही तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि क्या ज्ञानेश्वर गोंड जी विधान परिषद का सदस्य हैं? क्योंकि सरकारी आंकड़े के अनुसार सरकार कहीं से भी विधान परिषद का सदस्य नहीं मानता है। नहीं मानता है, नहीं मानता। लेकिन इस तरीके का जनता को गुमराह करने की कोशिश है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है आईएसओ के और इनका बिल्कुल सही तरीके से कहना है और इन्होंने एक लिस्ट भी अपने गूगल से निकाल करके दलगत सूची के माध्यम से निकाल करके लाया है और इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे इस सवाल का जवाब नहीं देती है कि क्या विधान परिषद का सदस्य ज्ञानेश्वर गोंड जी हैं या नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर बक्सर संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय अश्विनी चौबे जी हमारे इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो आने वाले 2 या 4 दिन में हम लोग बक्सर के धरती पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पूछने का काम करेंगे क्या ज्ञानेश्वर गोंड जी एमएलसी हैं या नहीं हैं। आखिर हमारे आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे समाज के लोगों के साथ? तो बक्सर जिला में क्या क्या करेंगे? अगर एमएलसी हैं तो बताया जाए कि किस क्षेत्र के एमएलसी हैं। सही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, चाहे अश्विनी चौबे जी हो, चाहे यहाँ के बड़े प्रवक्ता हो बक्सर जिला के, अगर ऐसे कार्यकर्ता हैं तो बक्सर संसदीय क्षेत्र के तो बताएं और दलगत सूची में इनका नाम क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। ये दलगत सूची है, आप गूगल से ट्रेस करके इसको निकाल सकते हैं। ये दलगत सूची है और सूची में इनका नाम नहीं दिया गया है। विशेष रामजीत गोंड जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इनके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी इतनी चुप्पी क्यों साधी रहती है? इन सभी प्रयासों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे।